वहीं शहीद सिपाही हर्ष के परिजनों ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। शहीद सिपाही हर्ष के परिजनों ने कहा है कि योगी सरकार में इतने एनकाउंटर क्यों करवाए जा रहे हैं। योगी सरकार में एक तरफ पुलिस भर्ती कराई जा रही है और दूसरी तरफ एक एक सिपाही को बिना किसी सेफ्टी के एनकाउंटर में भेजकर मारा जा रहा है। वहीं परिजनों ने एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए कहा कि अधिकारियों ने बिना किसी फोर्स के, बिना किसी सेफ्टी के, बिना कोई प्लानिंग के हर्ष को सिर्फ 2 सिपाहियों के साथ कैसे भेज दिया। उन्होंने कहा कि 2016 बैच के इतने एक सिपाही को इतने बड़े श्री शीटर को मारने के लिए अधिकारियों ने क्यों भेजा। ये सिर्फ अधिकारियों की लापरवाही की वजह से हुआ है। परिजनों ने कहा कि सीएम के आर्थिक मदद के ऐलान से कोई वापस नहीं आ जाता। बिना किसी प्लानिंग और फोर्स के आखिर ऐसा क्यों किया गया। योगी जी की सरकार में यूपी में इतने वो किए गए, इतने एनकाउंटर किस बेसिस पे। हाँ, पुलिस भर्तियां कर रहे हो, एक एक को मारते जाओ और दूसरे एनकाउंटर करते जाओ। तो हमें भी भर्ती कर लो यार, हमें भी मार दो, हम भी एक एनकाउंटर करके आ ही जाएंगे। आप जो भी डिक्लेयर करते हो हम इतना देंगे, हम उतना देंगे, आप उससे हमारे बच्चे को वापस नहीं ला सकते। पैसा, नौकरी उसकी कमी नहीं फुलफिल कर सकती। आज उसकी माँ और बीवी की जो हालत है वो शायद कोई नहीं समझ सकता। किस बेसिस पे आप क्या बिना किसी प्लान के, बिना किसी फोर्स के, बिना सपोर्ट के, बिना प्लानिंग के कोई भी किसी को भेज देता है कि भाई आज तुम्हें ये गुंडा है, ये तुम्हारी लिस्ट में है, ये यहाँ पाया जाएगा, तुमको जाना है, तुम 2 लोगों को जाना है। मेरा बॉस कहेगा तो मैं तो जाऊंगी। दिस इज माई क्वेश्चन। व्हाट काइंड ऑफ ड्यूटीज, व्हाट काइंड ऑफ वर्क, व्हाट काइंड ऑफ दिस थिंग यू आर डूइंग। बस मेरा क्वेश्चन यही है कि प्लीज अगर ये प्रोसेस है तो किसी के बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ मत करिए, क्योंकि वो वापस नहीं आते। तो कौन थे हर्ष, आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। अमरोहा में एनकाउंटर में शहीद हुए हैं कांस्टेबल हर्ष। 2016 में उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती हुए थे। 2016 बैच की बात की जाए। साथ ही साथ अमरोहा के बछरायू पुलिस स्टेशन पर तैनात थे। साथ ही साथ 6 माह पहले ही शहीद हर्ष की शादी हुई थी। 6 माह पहले, महज 6 महीने हुए थे। 5 माह की गर्भवती है शहीद की पत्नी अनु। तो आप अंदाजा लगाइए परिवार पे क्या बीत रही होगी। अमरोहा में एनकाउंटर में हर्ष शहीद हो गए, लेकिन कई सवाल भी अपने पीछे छोड़ गए हैं। सवाल पुलिस प्रशासन पे है, सवाल उस एडमिनिस्ट्रेशन पे है। सीने में गोली लगी है, आखिर कैसे सीने में गोली लग गई, सेफ्टी के इंतजाम क्यों नहीं किए गए थे, सेफ्टी जैकेट क्यों नहीं पहनाई गई थी। तमाम तरह के सवाल जो परिवार के लोग उठा रहे हैं वो जायज है। हमने थोड़ी देर पहले आपको सुनाया, साफ तौर पर उस आवाज में दर्द महसूस कर सकते हैं। आंखों से आंसू निकल रहे हैं, क्योंकि अपना खो दिया है और अपना खोया है एक बहुत बड़ी लापरवाही की वजह से। और इस लापरवाही की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा, यह सवाल नेशनल वॉइस उठा रहा है कि आखिर इस लापरवाही की जिम्मेदारी किसकी है, इस मौत की जिम्मेदारी किसकी है, इस शहादत की जिम्मेदारी किसकी है। तो खबर आपको बता रहे हैं, योगी सरकार में क्यों कराए जा रहे हैं इतने एनकाउंटर, जो बात परिवार के लोग कह रहे हैं, शहीद हर्ष के परिजनों के सवाल हैं। ये तीखे सवाल हैं जो सरकार से पूछे जा रहे हैं। आखिर योगी सरकार में इतने एनकाउंटर क्यों कराए जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है, हम खबरें भी आपको दिखाते रहे हैं, बहुत एनकाउंटर ऐसे हैं जिनमें फर्जीवाड़ा भी सामने आया है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस पर सवाल भी उठते रहे हैं। ये किसी से छुपा नहीं है, ये जग जाहिर है। और यही बात परिवार के लोग भी कह रहे हैं कि आखिर सिर्फ 2 लोगों को क्यों भेजा गया था, जबकि 2016 बैच के हर्ष थे। और आखिर 2 लोगों को क्यों भेजा गया था पकड़ने के लिए बदमाश को। कई बड़े और संगीन सवाल हैं। सेफ्टी के क्यों नहीं इंतजाम किए गए थे, सेफ्टी जैकेट पहनाई जाती, तमाम तरीके के इंतजाम होते हैं ताकि इनकेस अगर गोली लग जाए तो इंसान की जान बच सकती है। इस तरह के भी इंतजाम नहीं किए गए थे। तो कई सारे सवाल हैं शहीद हर्ष के परिजनों के, जो पूछ रहे हैं सरकार से, जो पूछ रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन से। और ये देखिए ग्राफिक्स के जरिए हम 2017 और जुलाई 2018 का भी आंकड़ा दिखा रहे हैं आपको। 7043 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। 7043 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है जो सलाखों के पीछे भेजे गए हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें, 69 बदमाशों को ढेर किया गया है। 69 बदमाश ढेर हुए हैं एनकाउंटर में। एसटीएफ ने 9 अपराधियों का एनकाउंटर किया है इसमें। और साथ ही साथ एसटीएफ ने 139 बदमाशों को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेजा है।